वो उद्योग निर्माण। ठीक है, तो इस पे जो कि हम लोग जो कि देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले उद्योग कहते हैं किसे? उद्योग कहते हैं किसे? तो वैसा स्थान जहां पर कच्चा माल से जीवन उपयोगी वस्तुएं बनाई जाती है उसे उद्योग कहते हैं। वैसा स्थान जहां पर कच्चा माल से जीवन उपयोगी वस्तुएं बनाई जाती है उसे उद्योग कहते हैं। ठीक है, अब उद्योग का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। ठीक है, तो ये सबसे पहले है बेस ऑन है कि रॉ मटेरियल, कच्चा माल के आधार पर, है ना। तो कच्चा माल के आधार पर उद्योग को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। तो पहला है कृषि आधारित उद्योग। पहला है कृषि आधारित उद्योग, वैसा उद्योग जिसका कच्चा माल कृषि से आता हो। वैसा उद्योग जिसका कच्चा माल कृषि से आता हो उसे कृषि आधारित उद्योग कहते हैं। जैसे जूट मिल, सूती मिल, रेशम वस्त्र, यानी ये जितने भी उद्योग हैं, जूट मिल, सूती मिल, रेशम वस्त्र, ये सब है जो कि तब चलेंगे जब इसका कच्चा माल कहाँ से आएगा? कृषि से। ठीक है, तो ये क्या कहलाएंगे? कृषि आधारित उद्योग। ठीक है, दूसरा खनिज आधारित उद्योग। एक याद हो जाएगा, सब अपने आप याद होता चला जाएगा। अब दूसरा है खनिज आधारित उद्योग। तो वैसा उद्योग जिसका कच्चा माल खनिज से आता हो, या वैसा उद्योग जो खनिजों पर आधारित हो उसे क्या कहेंगे? खनिज आधारित उद्योग। जैसे में लौह इस्पात, तांबा, एल्युमिनियम। ठीक है, फिर है आपका वन आधारित उद्योग, है ना। वैसा उद्योग जिसका कच्चा माल, वैसा उद्योग जिसका कच्चा माल वन से आता हो, जैसे टोकरी, रस्सी, कागज। ठीक है, फिर समुद्र आधारित उद्योग। वैसा उद्योग जिसका कच्चा माल समुद्र से आता हो, जैसे आपका मोती, मत्स्य, पेट्रोलियम, ये सब का है कि कहाँ से आता है? तो आपका समुद्र से आता है। ठीक है, अब देखिए कच्चा माल के आधार पे और बना हुआ सामान के आधार पे। ठीक है, तो कच्चा माल के आधार पे और बना हुआ सामान के आधार पे उद्योग को 2 भागों में बांटा गया है। एक भारी उद्योग है, दूसरा हल्का उद्योग। भारी उद्योग उस उद्योग को कहते हैं जिसका कच्चा माल भी भारी और बना हुआ सामान भी भारी। जिसका कच्चा माल भी भारी और बना हुआ सामान भी भारी होता है उसे भारी उद्योग कहते हैं। अब हल्का उद्योग जिसका सामान भी, कच्चा माल भी हल्का और बना हुआ सामान भी हल्का, है ना। जैसे खिलौना उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के उद्योग, इसका रॉ मटेरियल भी हल्का होता है और बना हुआ प्रोडक्ट भी हल्का होता है। और वहीं आपका भारी उद्योग में जैसे एल्युमिनियम उद्योग, इस्पात उद्योग, लोहा उद्योग, है ना, ये सब के कच्चा माल भी भारी होते हैं और बना हुआ सामान भी भारी होता है। ठीक है, अब देखिए बेस ऑन ऑनरशिप, स्वामित्व के आधार पे। स्वामित्व के आधार पर उद्योग को 4 भागों में बांटा गया है। उद्योग को 4 भागों में बांटा गया है। अब ये पहला है निजी क्षेत्र के उद्योग, दूसरा है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, तीसरा है संयुक्त क्षेत्र के उद्योग, चौथा है सहकारी क्षेत्र के उद्योग। ठीक है, तो निजी क्षेत्र के उद्योग उस उद्योग को कहते हैं जिसके उत्पादन और वितरण पे किसी निजी व्यक्ति का अधिकार हो, है ना। जिस पे मालिकाना किसी निजी व्यक्ति का हो उसे निजी सेक्टर के उद्योग कहते हैं। जैसे में टिस्को हो गया, रिलायंस हो गया, टाटा आयरन स्टील कंपनी और रिलायंस। इससे जो भी लाभ हानि होगा वो रतन टाटा का होगा, और रिलायंस में जिससे होगा लाभ हानि होगा वो मुकेश अनिल अंबानी को होगा। ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, कुछ उद्योग जो है सरकार के जिम्मे से चलती है, जिसका नियंत्रण पे पूरी स्वामित्व है कि सरकार का है। जैसे BSNL, रक्षा उपकरण, हवाई जहाज के उपकरण, ये सारे जो सामान बनते हैं वो भारत सरकार के द्वारा बनते हैं। तो इससे जो भी लाभ हानि होगा वो भारत सरकार का होगा। संयुक्त क्षेत्र के उद्योग, ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री। ठीक है, तो कुछ जो उद्योग हैं वो सरकार और निजी व्यक्ति दोनों के सहयोग से होता है, चलता है, उसे जो कि संयुक्त क्षेत्र के उद्योग कहते हैं। जैसे DMRC, दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन, DMRC, दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन। तो ये सब जो है आपका दिल्ली मेट्रो, वो निजी व्यक्ति भी और सरकार दोनों के सहयोग से चल रहा है। तेल शोधन, है ना, जहां से तेल का कुआं है ना, तो तेल निकलता कच्चा और उसको फिर यूज करने से पहले हम लोग बहुत सारा उपयोग करते हैं, मतलब शुद्धिकरण करते हैं। तो ये तेल शोधन जो केंद्र है वो भी दोनों व्यक्ति के सहयोग से चल रहा है, भारत सरकार और निजी व्यक्ति। फिर है सहकारी, कोऑपरेटिव इंडस्ट्री। तो भारत के कुछ उद्योग जो हैं लोगों के सहयोग और सद्भावना के आधार पर चलते हैं। भारत के कुछ उद्योग लोगों के सहयोग और सद्भावना के आधार पर चलते हैं, उसे सहकारी उद्योग कहते हैं, उसे सहकारी उद्योग कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका है कि सहकारी उद्योग हुआ। अब सहकारी उद्योग में है कि कुछ एग्जाम्पल है, जैसे डेयरी, सब्जी। अब बताइए किसका है कि गाय या भैंस इतना दूध का प्रोडक्शन करे जो एक व्यक्ति पूरे शहर को दूध पिला दे,
है ना। तो यहाँ पे क्या करता है, एक मिनिमम एक जो रेट होता है वो रेट डिसाइड किया जाता है, उस रेट पे किसान भाइयों से दूध को खरीद लिया जाता है और खरीद करके फिर उसे पैकिंग कर करके आम जनता तक और ग्राहकों तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, तो ये सहकारी उद्योग जैसे आप देखेंगे बिहार में सुधा उद्योग, सुधा डेयरी है, दिल्ली में मदर डेयरी है, गुजरात में अमूल डेयरी है और राजस्थान में सरस डेयरी है। ठीक है, तो ये वाला आपका देखिए पूरा उद्योग का वर्गीकरण रहा। ठीक। चलिए, तो देख रहे थे भारत के प्रमुख उद्योग, भारत के प्रमुख उद्योग। तो भारत के प्रमुख उद्योग में उससे पहले हम लोग देख ले उद्योग स्थापना के भौगोलिक दशाएं, है ना। मतलब उद्योग स्थापना के लिए क्या क्या ज्योग्राफिकल कंडीशन हो सकते हैं वो सारे हम लोग देखेंगे। अगर इन कंडीशन अगर अवेलेबल है तो वो उद्योग है जो कि हमेशा के लिए चलता रहेगा। अगर इन कंडीशनों में से कोई एक कंडीशन अगर कम है तो उद्योग तो चलेंगे लेकिन आगे चल करके क्या होंगे, बंद हो जाएंगे। तो चलिए देख रहे थे भारत के प्रमुख उद्योग, भारत के प्रमुख उद्योग। तो भारत के प्रमुख उद्योग में इसमें देखेंगे कि सबसे पहले उद्योग स्थापना के भौगोलिक दशाएं क्या होती है। उद्योग स्थापना के भौगोलिक दशाएं क्या होती है। अब देखिए ये भौगोलिक दशाएं वो होती है कि जिसके होने से वो उद्योग लंबे समय तक चलेंगे। अगर इसमें से कोई अगर एक दशा कम हो जाएगा तो उद्योग तो लग जाएंगे लेकिन आगे चल के उद्योग बंद हो जाएंगे, है ना। तो वो देखते हैं जैसे कच्चा माल, तो उद्योग लगाने से पहले कच्चा माल नजदीक में होना चाहिए। अगर वो ज्यादा दूर में होगा तो उद्योग ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगा। दूसरा है आपका देखिए बाजार, बाजार का उपलब्धता, बाजार नजदीक में होना चाहिए, है ना, जिससे देखिए बना हुआ सामान को बाजार तक आसानी से पहुंचा दिया जाए। परिवहन की सुविधा, परिवहन का भी सुविधा जगह होना चाहिए जहां से कच्चा माल लाया जाए और बना हुआ सामान को बाजार तक पहुंचा दिया जाए। ऊर्जा, ऊर्जा यानी बिजली वगैरह सस्ते दामों पे होना चाहिए, एक चीप रेट पे होना चाहिए जिससे देखिए लंबे समय तक चल सके, है ना। सस्ते श्रमिक मजदूर, ठीक है, और राजकीय संरक्षण यानी सरकार का कोऑपरेटिव रवैया। ठीक है, अगर इतने सारे चीजें हैं तो वो उद्योग है देखिए लंबे समय तक चलेंगे। अदरवाइज उद्योग क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, लगेंगे चलेंगे कुछ दिन, उसके बाद फिर क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे भारत के प्रमुख उद्योग। तो ये प्रमुख उद्योग में कौन कौन जो आता है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला सूती वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र। ठीक है, तो सूती वस्त्र का सर्वप्रथम जो स्थापना हुआ था वो 1818 ईस्वी में कोलकाता के फोर्ट ग्लास्टर में, है ना। सर्वप्रथम 1818 ईस्वी में कोलकाता के फोर्ट ग्लास्टर में। फिर आधुनिक सूती मिल की स्थापना हुआ था 1854 ईस्वी में मुंबई में कावाजी नाना के द्वारा, है ना। आधुनिक सूती मिल की स्थापना 1854 ईस्वी में मुंबई में कावाजी नाना के द्वारा। ये एक है कि पारसी धर्म से संबंधित है। इनसे ये भी क्वेश्चन आता है कि भारत में औद्योगिकरण की शुरुआत है कि किस धर्म के लोगों के द्वारा किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा पारसी धर्म के लोगों के द्वारा। ठीक है, सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार प्रदान करने वाला सूती मिल है। सबसे ज्यादा भारत में लोगों को रोजगार अगर देता है तो वो है सूती वस्त्र उद्योग। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहते हैं, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहते हैं, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को। और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहते हैं, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहते हैं। सूती वस्त्र की राजधानी मुंबई, सूती वस्त्र की राजधानी मुंबई को कहते हैं। रूस का मैनचेस्टर इवानोवा को कहते हैं, रूस का मैनचेस्टर इवानोवा को कहते हैं। जापान का मैनचेस्टर ओसाका को कहते हैं, जापान का मैनचेस्टर ओसाका को कहते हैं। चीन का मैनचेस्टर शंघाई को कहते हैं। ठीक है, अब देखिए मैनचेस्टर है क्या, मैनचेस्टर है क्या, तो लंदन में एक जगह है, एक शहर है मैनचेस्टर, जहां सबसे पहले सूती वस्त्र की क्रांति आई थी। सबसे पहले सूती वस्त्र वहीं बना था और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सूती वस्त्र मैनचेस्टर में ही बनता है। तो भारत में जहां पे सबसे ज्यादा बनता है तो इसलिए उसके नाम की कॉपी करके तुलना कर दिया जाता है कि भारत में यहाँ पर ये ज्यादा बनता है या विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में यहाँ सूती बनता है, तो इसलिए उसको मैनचेस्टर कह दिया जाता है, उसको मैनचेस्टर। तो चलिए देख रहे थे उद्योग में, तो उद्योग में देख रहे चीनी उद्योग। चीनी उद्योग भारत में सर्वप्रथम जो स्थापित किया गया 1913 ईस्वी में और बिहार की सरजमी सारण जिला के मढ़ौरा नामक स्थान पे। बिहार में एक जिला है सारण और वहाँ एक जगह है मढ़ौरा, वहाँ पे सबसे पहले चीनी मिल की स्थापना किया गया था 1903 ईस्वी में। चीनी उद्योग का कच्चा माल गन्ना या चुकंदर होता है, चीनी उद्योग का कच्चा माल गन्ना या चुकंदर। 20 में चीनी का कटोरा क्यूबा को कहा जाता है, 20 में चीनी का कटोरा क्यूबा को। भारत में चीनी का कटोरा यूपी को कहा जाता है और यूपी में चीनी का कटोरा देवरिया जिला को कहा जाता है। यानी भारत में सबसे ज्यादा चीनी का उत्पादन, गन्ने का उत्पादन
है ना, गन्ने का उत्पादन या चीनी का नहीं, गन्ने का कटोरा जो कि है ना, गन्ने का कटोरा, गन्ने का कटोरा आपका जो कि कहा जाएगा किसको, क्यूबा को। और भारत में गन्ने का कटोरा यूपी को, और यूपी में गन्ने का कटोरा देवरिया जिला को। ठीक है। अब देखिए रेशम वस्त्र उद्योग, रेशम वस्त्र उद्योग, तो रेशम का आविष्कार चीन में हुआ, रेशम का आविष्कार चीन में हुआ, और विश्व में रेशम के उत्पादन में प्रथम स्थान चीन का है, विश्व में रेशम के उत्पादन में प्रथम स्थान चीन का है। और भारत में रेशम के उत्पादन में प्रथम स्थान कर्नाटक का है। और रेशम मार्ग चीन से लेकर के रोम तक जाता है, रेशम मार्ग चीन से लेकर के रोम तक जाता है। इस मार्ग को खुलवाने का काम भारतीय राजा कुषाण वंश का राजा कनिष्क ने किया था। रेशम के कीड़े सहतूत के पेड़ पे, अरंडी के पेड़ पे, जामुन के पेड़ पर पाले जाते हैं, पाले जाते हैं। चलिए, तो हम लोग देख रहे थे उद्योग के बारे में। तो प्रमुख उद्योग अभी देखेंगे चर्म उद्योग। तो चर्म उद्योग, जैसा आप जानते हैं कि भारत में सबसे ज्यादा पशु पाया जाता है, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पशु कहाँ पाया जाता है, भारत में, यानी भारत में पशु में प्रथम स्थान है। ठीक है। फिर चमड़ा उद्योग जो भारत में डेवलप हुए हैं, विकसित हुए हैं, वो आगरा और कानपुर में, आगरा और कानपुर में। ठीक है। तो ये चमड़ा उद्योग से मुख्य रूप से 2 फैक्ट बनते हैं। ठीक है। अब आते हैं कागज उद्योग। कागज उद्योग की स्थापना 1812 ईस्वी में पश्चिम बंगाल में एक जगह है सेरामपुर, वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में एक जगह है सेरामपुर, वहां हुआ था। अखबारी कागज, अखबारी कागज आपका देखिए नेपानगर में है ना, अखबारी कागज आपका नेपानगर में बनता है। जितने भी अखबार पेपर छपते हैं ना, वो सारे के जो पेपर बनते हैं वो आपका नेपानगर में। कागज का कच्चा माल है बांस। ठीक है। कागज का कच्चा माल बांस, और बांस के उत्पादन में प्रथम स्थान है कर्नाटक का। ठीक है, कर्नाटक का। अब आते हैं रासायनिक उद्योग। तो रासायनिक उद्योग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुआ है, सर्वप्रथम स्थापना 1906 ईस्वी में। और ये तमिलनाडु में एक जगह है रानीपेट, है ना, तमिलनाडु में एक जगह है रानीपेट, वहां पर इसकी स्थापना हुआ। और आजादी के बाद आपका जो कि सबसे पहला रासायनिक उद्योग सिंदरी, झारखंड, अभी वर्तमान में सिंदरी है, झारखंड है, उस समय बिहार में था। ठीक है। तो ये आपका जो कि 1951 में 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना में लगाया गया था। ठीक है। और भारत के जो प्रमुख उद्योग प्रमुख है आपके जो उर्वरक हैं, NPK, नाइट्रोजन, पोटास, और देखिए फास्फोरस, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। ठीक है। ये 3 प्रमुख उद्योग मतलब उर्वरक है। फिर आप देखते हैं आपका देखिए सीमेंट, सीमेंट उद्योग की स्थापना 1904 ईस्वी में हुआ, और ये चेन्नई में हुआ। और इसका कच्चा माल है चूना पत्थर और संगमरमर, चूना पत्थर और संगमरमर। ठीक है। ये रहा आपका जो कि उद्योग का। तो चलिए देख रहे हैं परिवहन उद्योग। तो परिवहन उद्योग में मुख्य रूप से मोटर वाहन उद्योग आता है, रेल उद्योग आता है, हवाई जहाज उद्योग आता है ना, मोटर वाहन, रेल उद्योग, हवाई जहाज। तो इसमें देखिए अब देख लेना है कि भारत में विभिन्न प्रकार की गाड़ियां चलती है, तो वो गाड़ियां कहाँ कहाँ बनती है जो देख लेना है। जैसे नैनो की गाड़ियां गुजरात में, मारुति सुजुकी गाड़ियां गुड़गांव में, महिंद्रा एंड महिंद्रा की गाड़ी नासिक में, और हिंदुस्तान लीलैंड की गाड़ी चेन्नई में बनती है। ठीक है। रेल उद्योग में आप देख लेंगे कि जैसे विद्युत इंजन चितरंजन पश्चिम बंगाल में बनता है, डीजल इंजन वाराणसी यूपी में बनता है, रेलवे कोच है आपका पेराम्बूर तमिलनाडु में, और रेलवे कोच कपूरथला पंजाब में भी बनता है। फिर आपका पहिया आपका देखिए छपरा में बनता है, रेलवे का पहिया छपरा में। अन्य महत्वपूर्ण उद्योग में से कभी पूछ देता है, जैसे चूड़ी उद्योग के लिए कौन सा शहर विख्यात है, तो चूड़ी के लिए फिरोजाबाद। पीतल उद्योग के लिए कौन सा, तो वो आपका मुरादाबाद। ताला के लिए कौन सा, तो अलीगढ़। फिर देखिए इत्र के लिए कौन सा, कन्नौज। चाकू के लिए कौन सा, तो यूपी में एक जगह है रामपुर, है ना, रामपुरिया चाकू काफी जगह पूरी दुनिया में विख्यात है। ठीक है। तो ये आपका जगह रहा सारा उद्योग। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।